आप हमारे शोरूम सूरत आते हो, बहुत से कपड़े की परचेजिंग करते हो, लेके जाते हो, वाह बहुत खूब। और हम आपको मोटिवेट भी करते हैं, हम आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप ये करोगे तो ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं करोगे तो ये होगा, आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। और दोस्तों, उस ताकत लेके आप जाके कपड़े अपने शोरूम में जाके रिटेल पे बेचते हो और सक्सेस भी जाते हो। आप आज से थोड़ी कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, आते हो, हमारे परिवार के एक सदस्य हो गए हो, आनंद ही आनंद है। फिर भी एक वक्त ऐसा आता है, व्यवसाय में आपको समस्या आएगी। समस्या तो दोस्तों आनी ही है, जन्म से मृत्यु तक आपको समस्या आती ही रहेगी। अभी ये समस्या का हल क्या है? समस्या का हल आप खुद हैं। आप बोलोगे वो कैसे, मैं कैसे समस्या का हल हूं? उसका हल यही है, उसका रेमेडी, उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। कैसे? प्रथम आप उस समस्या को समझें और पहचानने और जानने की कोशिश कीजिए कि ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई, कौन से ऐसे मुकाम से ये समस्या आई कि भाई कल तक मेरा और पिछले महीने तक मेरा कपड़े का व्यापार बरोबर चल रहा था, अभी थोड़ा धीरा हो गया है या नेगेटिव की ओर जा रहा है। सोचिए, और जैसे ही समस्या पे आप उंगल रखोगे कि हाँ यहीं पे मेरा समस्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? दोस्तों, समस्या का एक ही उकेल है, जो समस्या है उसके बीच में जाओ। समस्या के बीच में जाके आप उसका तोड़ निकालिए। मैं वादा करता हूं, समस्या पे बीच में जाते ही आपको खुद ब खुद रास्ता दिखेगा, सॉल्यूशन दिखेगा और फिर आप नई उम्मीद, नई सोच, नई दिशा के साथ आगे बढ़ोगे। केसरिया टेक्सटाइल मार्केट, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा थे, राजा को 100 पुत्र थे। आए दिन जैसे ही राजा की एक उम्र हो गई, उनको समस्या आई। पहली समस्या ये थी कि अभी अगर वो रिटायर हो जाते हैं, अगर वो राजा नहीं रहते हैं, तो उनके उत्तरदायी कौन रहेंगे? उसके बाद ये बड़े साम्राज्य का राजा कौन बनेगा? इस 100 पुत्रों में से किसको चुना जाए कि तू मेरा उत्तरदायी है? ये एक समस्या थी। उन्होंने महारानी को बोला कि महारानी जी, ये समस्या को कैसे हल किया जाए? महारानी बोला, हाँ आपकी बात तो सही है, इस समस्या का कोई हल नहीं दिखता है। हम कैसे चुनेंगे कि कौन सा ऐसा राजकुमार है जो आपकी तरह संपूर्ण राज्य को बराबर से संभाल सके? ये सोचते 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 अभी राजा को ये विचार आया कि ये समस्या से अगर मैं भागेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। उन्होंने ये समस्या के बीच में जाके सोचने की कोशिश की, तब उनको एक हल मिल गया। उन्होंने क्या किया कि अपने सभी राजकुमारों को एक बढ़िया सा भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसमें विविध प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, सब खाने के लिए बुलाया। सब राजकुमार वक्त आने पे, जो समय नियुक्त किया गया था, वो समय पे आके खाने बैठे। जैसे ही उन लोग ने महाराजा की थैंक यू कहा, आभार किया और खाने का शुरू कर रहे थे, तभी आजू बाजू के विस्तारों से, एरिया में से जंगली कुत्तों का 100, 150, 200, 500 कुत्ते आ गए उधर, जो एकदम पशु थे। उन्होंने राजकुमारों पे अटैक करना शुरू किया। सब यकीनन डर गए, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये कौन आया? और जैसे ही अटैक हुआ, राजकुमार वहां से दौड़ भागे। एक इधर भागा, 5 उधर भागे, 15 उधर भागे, ऐसा करते भागते 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 वो लोग ने अपने आप को खाना नहीं खाया और भाग गए। अपनी जान जो बचानी थी, बात खत्म हुई, खाना पड़ा रहा और बात यहीं पे समाप्त हो गई कि भाई राजा, जो काम के लिए हमें बुलाया था, खाना खा के उत्तरदायी कौन बनेगा उसका ऐलान करेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा। किसी ने खाना ही नहीं खाया तो ऐलान कहाँ से करेंगे? सब निराश होकर वहां से चल पड़े। शाम हुई, राजा ने सबको बुलाया कि आ जाओ, अभी वक्त है, मैं अपने मेरे नए उत्तरदायी का ऐलान करता हूं कि आने वाले दिनों में अपने राज्य का राजा कौन बनेगा।
सब तो हैरान हो गए, अरे जब कोई प्रतियोगिता ही नहीं की तो राजा कैसे ऐलान करेंगे। ठीक है चलो जाते हैं करके सब इकट्ठे हुए। राजा ने एक एक करके सब राजकुमारों को बुलाया। शाम को सब सवार्थियों, परिवार के जन, नगरजनों सब बैठे थे और उसके बीच में राजकुमार एक एक करके आए और बोला कि भाई आपने क्या। अरे राजा जी हम तो वो कुत्तों से इतने डर गए कि हम तो भाग गए। किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, किसी ने खाना नहीं खाया है, ऐसा बोल के सब जाने लगे। अंत में एक राजकुमार बचे थे, वो आए। बोलो राजकुमार आपने खाना खाया। सब तो बोल रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया, डर के मारे भाग खड़े हो गए थे, लेकिन आपने खाया। जी राजा जी मैंने खाया, भरपेट खाया और भोजन बहुत ही टेस्टी और बहुत मजा आया खाने का। सब हैरान रह गए, अरे इतने सारे कुत्तों के बीच में ये कहां से खाना खाने बैठे होंगे। सब कुत्ते तो अटैक कर रहे थे, काट रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो इसने कैसे किया, आपने कैसे खाना खाया। राजकुमार ने बड़ी शांति से कहा, राजा जी मैं खाना खाने बैठा, जैसे दूसरे राजकुमार बैठे वैसे मैं भी बैठा। मैं जैसे ही बैठा समस्या आ गई, कुत्ते आ गए, जंगली पशु आ गए मुझे काट खाने के लिए। समस्या तो आई। अभी बाकी सब राजकुमारों ने क्या किया, समस्या से डर के, कुत्तों से डर के वहां से भाग खड़े हुए। मैंने क्या किया, मैं शांति से खाता रहा। जैसे ही कुत्तों ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की तो बाकी के 99 जो राजकुमारों की थाली परोसी हुई पड़ी थी वो एक के बाद एक मैं वो कुत्तों को देता गया और साथ में मैं आराम से खाता गया। कुत्तों ने जब वो पूरा खाना खा लिया, भरपेट खा के वो कुत्ते वहां से शांति से चले गए और मैं भरपेट खाना खा के आपके सामने आया हूं। सब लोग दंग रह गए कि राजा भी सोच में पड़ गए। बहुत खूब मित्रों, दोस्तों, अपने राज्य का आने वाले दिनों में मेरा उत्तरदायी होगा ये राजकुमार। और मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि ये राजकुमार का नाम था राजकुमार शांतनु। मित्रों पहचाना शांतनु जी को, यही वो शांतनु जी है जिसकी आए दिन हम उनकी बात करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। ये है, राजा को समझ में आ गया समस्या सबको आई थी, सब समस्या से भागे, लेकिन शांतनु जी ने वो समस्या के बीच में जाके खड़े रहे, डच से मुकाबला किया, तब उसका सॉल्यूशन उनको सामने से मिला। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का उनकी चैनल को, हमारी चैनल को, जो आपकी भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।